अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो ये जी है सुबह का टाइम मेरे घर के सामने का। हमारे घर के सामने नारियल के पेड़, ये दरख्त लगे हुए हैं जिस पे नारियल लगते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। हम लोग जब वो पक जाते हैं उतारते हैं, फिर उसका पानी पीते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो वो बहुत मज़े का उसका पानी होता है, अंदर वाली वो मलाई। तो आज फिर मैंने बनानी थी मकरोनी। उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा सामान लेने गई थी। मैं ये टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और साथ ये बिस्किट लिए थे मैंने, और साथ ये बनाना वाली मैंने ब्रेड ली थी, केक, बनाना केक, साथ बंद गोभी भी लेके आई थी। तो फिर यहाँ पे चिकन मैंने भिगो दिया था और बंद गोभी मैं धो रही थी। तो मेरे बच्चे तो वैसे सब्जियां नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ, उससे मसाला अच्छा बनता है। साथ ही फिर मैंने टमाटर धोए। टमाटर देखें कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह की शान। इतने बड़े बड़े टमाटर और इतने खूबसूरत जापानी फल के जैसे दिल कर रहा था खा लूँ मैं। वैसे मैं बचपन में बहुत शौक से खाती होती थी टमाटर, लेकिन अब नहीं मुझे पसंद। मैं ऐसे ही जैसे इंसान फल खा रहा होता है वैसे ही मैं टमाटर उठा के खाती होती थी बहुत, लेकिन अब नहीं मुझे अच्छे लगते। अब अजीब लगता है जायका। और यहाँ के तो वैसे भी हर चीज़ का जायका ही चेंज होता है। एक तो ये मेरा कैमरा बहुत हिलता है। तो यहाँ फिर मैं बंद गोभी काट रही थी। एक तो मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों को ना सब्जियाँ नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो डाल लेती हूँ, क्या पता खा लें। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, इन्होंने फिर भी साइड पे करके रख देनी होती है। वैसे तो मैं शिमला मिर्च और गाजरें भी डालती हूँ। गाजरें तो ये लोग शौक से खाते ही नहीं, कुछ भी नहीं खाते, ना गाजर, ना मटर, ना बंद गोभी। तो वैसे ही शिमला मिर्च मिली। तो फिर यहाँ पे लहसुन को चॉप किया मैंने। साथ ही फिर मैंने चॉपर में मैंने कहा वो चॉप कर लूँ टमाटर। साथ में हरी मिर्चें भी चॉप कर लेती होती हूँ। वैसे तो मैं आम रूटीन में मैं प्यूरी बनाती हूँ टमाटर की, अलग तड़का लगा के उसका, लहसुन का, और फिर मैं टमाटर की ज़्यादा सारी प्यूरी बना लेती हूँ। फिर मैं ज़्यादा सारा ही मसाला टमाटर का बना के रखती हूँ, उससे फिर मकरोनी अच्छी बनती है। लेकिन फिर ये था कि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर रात की क्लास में भी जाना था। बस फिर जल्दी मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। तो इधर मैं ये वाली मकरोनी यूज़ करती हूँ। साथ ही फिर मैंने पानी बॉईल होने रखा। इधर भी मैं चिकन की क्यूब्स बनाने लगी। तो छोटी छोटी मैंने कहा क्यूब्स कर लूँ तो बोटी गलने में आसानी हो जाती है। एक तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी देते हैं ना मुर्गी, बस बड़े बड़े पीस करके दे देते हैं। घर आके उसको खुद ही सारा साफ़ सफाई करो और जिस तरह काटना है काट पीट के रखो। इधर भी मैंने मकरोनी भी साथ ही बॉईल होने रख दी थी। एक तो मेरा न्यू ये चूल्हा है, लेकिन एक चलता है एक नहीं चलता है। एक पे फिर काम करते हुए टाइम बहुत लगता है। इसके बाद कढ़ाई में फिर मैंने ऑयल डाला। साथ ही फिर मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। वैसे ऑयल थोड़ा ही मुझे लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में थोड़ा सा और डाला था। तो पता नहीं मैंने क्या सोच के इतना थोड़ा सा ऑयल डाला। तो आजकल मैं डाइट कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऑयल कम से कम यूज़ करूँ। तो यहाँ पे फिर ये मैंने चिकन क्यूब्स कर लिए थे, फिर मैंने ये डाले। तो फिर अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई की। एक तो बाहर आउट ऑफ कंट्री में ना हर चीज़ जो होती है ना, उसका मुझे जायका ही नहीं अच्छा लगता। फिर इसमें मैंने धड़ा मिर्च ऐड की। ज़्यादा मसाले नहीं मैं ऐड करती, बस नमक हो गया, धड़ा मिर्च हो गई, और साथ धनिया हो गया, और गरम मसाला। कुछ लोग होते हैं कि मकरोनी में बिरयानी मसाला या टिक्का मसाला इस तरह की चीज़ें भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड करती, सिंपल सी बनाती हूँ। वैसे आम रूटीन में तो मैं सब्जियाँ भी नहीं डालती,
बच्चे शौक़ से नहीं खाते बिल्कुल भी। ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं तो फिर मैं अपने लिए डालती हूँ कि शायद ये लोग खा लें, पर ये लोग ठीक ही बहुत हैं। सब्जियां साइड पे करके रख देंगे और मकरोनी खा लेंगे। फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाला। ज़ीरा तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ ना, उससे मुझे लगता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है खाने का। एक तो ये जो मेरा कैमरा स्टैंड है ना, ये बहुत हिलता है, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो यहाँ पे फिर मैं अच्छी तरह इसको भुनाई की मैंने चिकन की। फिर इसके बाद मैंने ये टमाटर की प्यूरी डाल दी। तो अब फिर मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैं ना पेस्ट अलग बना के रखती हूँ, तो उस दिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैंने डायरेक्ट इसके अंदर बना दी, डायरेक्ट इसके अंदर डाल दी ताकि चिकन भी पकता रहे और वो बाकी मसाले भी बन जाए। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया सोया सॉस, चिली सॉस पहले। फिर इसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किया ये सोया सॉस। यहाँ वाले मलाइयों के जो सोया सॉस और चिली सॉस होते हैं मुझे तो वो भी नहीं अच्छे लगते। ये फिर हम लोग KL जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी शॉप्स हैं, यहाँ पे तो कोई पाकिस्तान की शॉप्स नहीं है, वहाँ से फिर ये मैं सोया सॉस चिली सॉस ले आती हूँ। बाकी ये फिर मैंने सिरका ऐड किया थोड़ा सा ताकि खट्टा खट्टा हो। वैसे खट्टा खट्टा ही था, टमाटर भी ज़्यादा मैं डालती हूँ ना, इस वजह से मज़े की बनती है मकरोनी। उसके बाद ये फिर मैंने ऐड कर दी बंद गोभी। अब बंद गोभी को थोड़ा सा मैंने पकाया ताकि ये कच्ची कच्ची सी ना रहे। वैसे मुझे तो पसंद है सब्ज़ियाँ कच्ची कच्ची सी, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद। और यहाँ का जो मौसम है ना, पल में वो होता है बारिश होती है और पल में धूप होती है। ऊपर आसमान में इतने बादल गरज रहे हैं, क्या पता आप लोगों को सुनाई दे हो। तो यहाँ पे फिर अच्छी तरह भुनाई हो गई थी, बंद गोभी भी पक गई थी। फिर मैंने इसके अंदर बॉईल की हुई मकरोनी डाल दी। मकरोनी को हालांकि मैंने ठंडे पानी से अच्छी तरह धोया था, फिर भी जुड़ गई थी, लेकिन ये है कि मसाले के साथ मिलके ना फिर ये ठीक हो जाती है। फिर नहीं ये जुड़ती ना, ये जब इसको ऑयल लगता है और मसाला लगता है तो ये खुद ठीक हो जाती है। तो ये मेरी सिंपल सी रेसिपी थी मकरोनी की। बस ये मकरोनी तैयार थी। मैं दम वगैरह नहीं लगाती, क्यों, चिकन भी तैयार होता है और मकरोनी भी। और वैसे भी बच्चों को इतनी जल्दी होती है, वो तो दम लगाने देते ही नहीं है। तो बस उनको ये था कि फटाफट बन जाए और हमें दे दें। तो ये सिंपल सी जी मैंने मकरोनी बनाई है। तो यहाँ पे फिर मेरी मकरोनी तैयार थी। इसके बाद जी मैंने शॉपी से ऑर्डर किया था अपनी बेटी के लिए 2 शर्टें, सोचा वो भी आपको दिखाती जाऊँ। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है शॉपी से। वैसे मैंने कपड़े नहीं मंगवाए, अब इस मंथ में मैंने 2-4 दफ़ा मंगवाए हैं अपनी मैक्सियाँ और अपनी बेटी की शर्टें। तो मैं इनका ये भी आपको दिखा दूँ। बहुत प्यारा स्टफ़ था, तो प्रिंट भी प्यारा था। ये मोटा स्टफ़ था, हालांकि यहाँ पे तो नहीं चलता मोटा, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी रहती है, लेकिन ये बहुत अच्छी शर्टें निकली। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।